मेरा नाम है महेश और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना के बारे में जो कि मेरे साथ घट चुका है। और यकीन मानो, ये कहानी सुनने के बाद आपका रातों का नींद पूरी तरह उड़ जाएगा। साल 2018 अप्रैल 25, उस समय मैं ट्रक में सामान लोड करके राजस्थान जा रहा था और ये सामान सब दिल्ली से लोड हुआ था। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर भी था जिसका नाम था राघव। और कहीं भी सामान लोड करके हमको जाना होता था तो मैं साथ में हमेशा राघव को ही ले जाता था, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और राघव एक बहुत अच्छा लड़का भी था। राघव धीरे धीरे मेरे से ट्रक चलाना भी सीख रहा था, क्योंकि आगे जाकर उसको भी एक ट्रक ड्राइवर बनना था। मैंने राघव को कई बार ये कहा कि तुम हेल्परी छोड़ के तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते, अभी तो तुम्हारा पढ़ने का उम्र भी है। और मेरा बात सुनकर राघव हमेशा बस एक ही बात कहता था, अगर मैं पढ़ने के लिए कॉलेज गया तो मेरी मम्मी का ध्यान कौन रखेगा और हमारा घर कैसे चलेगा। ये सुनकर मैं एकदम से चुप हो जाता था। दरअसल राघव एक पढ़ा लिखा लड़का था और वो अच्छा पढ़ाई भी करता था, लेकिन एक हादसे में राघव के पिता का मौत हो गया और तब से राघव पढ़ाई छोड़कर ट्रक में हेल्परी का काम करता है और अपना घर चलाता है। कई घंटे बीतने के बाद हम लोग राजस्थान पर पहुंच गए और उस समय करीब शाम के 5 बज रहे थे। उसके बाद हमने ट्रक का सारा सामान अनलोड किया और पास ही मौजूद ढाबे पर खाने के लिए रुक गए। उसके बाद हमने खाना खाया और खाने के बाद ट्रक के अंदर थोड़ा आराम करने लगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके हम पूरी तरह थक चुके थे। दरअसल ट्रक का जो मालिक है उसका एक बहुत बड़ा मसाले का फैक्ट्री है, इसलिए मुझे सामान पहुंचाने के लिए दूसरे स्टेट पर जाना पड़ता था और इस काम में मुझे अच्छा पैसा भी मिलता था, इसलिए मैंने इस काम को नहीं छोड़ा। बस दिक्कत ये था कि ज़्यादा लंबा सफ़र के दौरान ट्रक बीच बीच में रुक जाता था। आराम करने के बाद हम रात के करीब 10 बजे हम लोग दोबारा दिल्ली के लिए निकल पड़े और अगले दिन सुबह हम लोग दिल्ली भी पहुंच गए। उसके बाद मैं 2 दिनों के लिए घर चला गया, क्योंकि मुझे घर पर थोड़ा काम था। 2 दिनों के बाद मैं अपने परिवार के साथ थिएटर में मूवी देखने के लिए भी गया। राघव भी 2 दिनों के लिए अपने घर पर गया था ताकि वो घर के लिए कुछ सामान खरीद सके। लेकिन उसी दिन रात के करीब 10 बजे मुझे एक नया ऑर्डर मिला और ये सामान मुझे दिल्ली से ओडिशा पहुंचाना था। इस वजह से मैं घर से थोड़ा खाने का सामान भी लेकर गया था, जिसे मैं रास्ते पर खा सकूं, क्योंकि रास्ते पर होटल मिलना बहुत मुश्किल था। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं जाकर राघव से मिला। उसके बाद हम दोनों सामान लोड करवा के ओडिशा जाने के लिए निकल पड़े। हमने पहले से ही खाना बनाने का सामान भी लेकर गए थे ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। रात के करीब 1 बजे हम लोग एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। हर तरफ एकदम अंधेरा था। रास्ते पर एक भी लाइट नहीं चल रहा था, बस ट्रक के जो लाइट थे उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और मैं ट्रक को भी खाली रास्ता देखकर तेजी से भगा रहा था। लेकिन तभी अचानक से मेरे ट्रक के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। ये देखकर मैं तेजी से ब्रेक मारा, जिससे ट्रक जाकर 20 मीटर दूर रुका। इससे राघव भी थोड़ा डर गया था। उसके बाद मैं ट्रक से नीचे उतरकर गाड़ी के नीचे देखने लगा कि कहीं वो औरत ट्रक के नीचे तो नहीं आ गई, लेकिन ट्रक के नीचे कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा तो आस पास कोई भी नहीं था। तभी मेरा ध्यान थोड़ा दूर गया तो मैंने नोटिस किया कि थोड़ी दूरी पर ही एक कब्रिस्तान है। उसके बाद मैं सब कुछ समझ गया और ट्रक में बैठकर ट्रक को भगाने लगा। तभी मैंने नोटिस किया कि राघव सो गया है और उसको मैंने सोने दिया, क्योंकि वो पूरी तरह थक चुका था। थोड़ा दूर जाने के बाद मेरा नज़र
ट्रक के अंदर मौजूद आईने के ऊपर गया तो मैंने आईने पर देखा कि मेरे पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई है जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। ये देखकर मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। इसे मैं पूरी तरह डर चुका था। उसके बाद मैंने राघव को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राघव उठा ही नहीं। इसे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद मैंने उसके मुंह पर बहुत सारा पानी छीटा, लेकिन फिर भी वो नहीं उठा। उसके बाद तुरंत ही मैंने ट्रक को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया और जब मैं राघव को लेकर हॉस्पिटल गया तो मुझे पता चला कि राघव मर चुका है। और ये सुनने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं एकदम से पागल की तरह होने लगा था और पोस्टमार्टम में ये पता चला कि राघव का मौत हार्ट अटैक से हुआ है। आखिर राघव के साथ हुआ क्या, ये बात मुझे आज तक पता नहीं चला। और ट्रक के अंदर जिस औरत की आत्मा थी, आखिर वो कौन थी, ये मेरे लिए आज भी एक सवाल बना हुआ है। और ये था मेरे लाइफ का सबसे भयानक और डरावना अनुभव। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।